हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एमके टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं आरओ क्या होते हैं, आरओ का काम क्या होते हैं, आरओ कैसे कार्य करता है, आरओ का जो टोटल फिल्टर होते हैं इसके बारे में आज सबसे पहले समझेंगे कि आरओ एक यंत्र है जिसके द्वारा गंदे पानी को शुद्ध करने का कार्य करता है, आरओ कहलाता है। आरओ होते हैं जो उल्टा प्रासरण के सिद्धांत पर कार्य कर। उल्टा प्रासरण होता है जैसे समुद्री जल में नमक की मात्रा रहता है, तब फिल्टर के द्वारा इसे शुद्ध कर दिया जाता है, अर्थात नमक की मात्रा को समाप्त कर दिया जाता है। यही आरओ का काम होते हैं। आरओ में सम फिल्टर, सेडिमेंट फिल्टर के बाद कार्बन फिल्टर, इसके बाद एसवी, इसके बाद बूस्टर पंप, इसके बाद मेम्ब्रान, इसके बाद यूवी, इसके बाद एल्कान, यूएफ और पानी जमा होने ये हाउजिंग होते हैं। उतने फिल्टर से होकर पानी बाहर निकलता है। इसके बाद सबसे पहले हम जानेंगे कि सम फिल्टर क्या है। कि ऐसा फिल्टर जो बालू मिट्टी के बड़े बड़े कणों को साफ करने का कार्य करता है। सम फिल्टर, सम का अर्थ होता है बराबर बराबर, अर्थात मोटे मोटे जो कण रहेंगे पानी उपस्थित, जैसे मिट्टी का कण रहे, बालू का कण रहे, जो पानी से होकर जो गुजरते हैं, यही सम फिल्टर में आकर जमा होते हैं। इसमें भी दो टोटियां लगा रहती है, एक से पानी इन होते हैं और दूसरा से पानी आउट होते हैं। ये दोनों टोटी पर आपको लिखा हुआ रहेगा इन और आउट। जैसे सम फिल्टर हुआ, पानी जाता है कहाँ, सेडिमेंट फिल्टर पर। सेडिमेंट फिल्टर पे इस प्रकार का एरो के द्वारा दर्शाया रहता है। सेडिमेंट फिल्टर का काम है वैसा फिल्टर जो पानी में उपस्थित बालू मिट्टी के महीन महीन कण को वह छान देने का कार्य करता है, सेडिमेंट फिल्टर कहलाता है। अर्थात सम फिल्टर के बाद पानी कहाँ जाएगा, सेडिमेंट फिल्टर। सम फिल्टर जो बड़े बड़े कणों को छान रहा है, लेकिन सेडिमेंट फिल्टर छोटे छोटे कणों को छान रहा है। इसके बाद सेडिमेंट फिल्टर के बाद पानी कहाँ जाते हैं, कार्बन फिल्टर। कार्बन फिल्टर में इस प्रकार का एरो दर्शाया रहता है। कार्बन फिल्टर का काम है, अर्थात कार्बन समझ रहे होंगे जो पानी में उपस्थित रहते हैं, सबसे ज्यादा कार्बन रहते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अर्थात कार्बन फिल्टर का कार्य है कि पानी में उपस्थित दुर्गंध को दूर करना। अर्थात हम जानते हैं कि किसी ड्राम में यदि कौवे मर जाते हैं, कोई पक्षी मर जाते हैं, तो आपका पानी में गंध आ जाता है, लेकिन आरओ से होकर यह पानी गुजरता है तो इसमें किसी प्रकार का गंध नहीं आता है। ये कार्बन फिल्टर के बाद जाता है एसवी। एसवी है जो एक इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है जो इसे चलाने के लिए फेस और न्यूट्रल की आवश्यकता पड़ती है। जब इसमें फेस और न्यूट्रल रहेगा तो पानी को इन होने देगा, जब फेस और न्यूट्रल नहीं रहेगा तो पानी को इन होने नहीं देगा। ये एसवी हो गया। एसवी में भी इस प्रकार का एरो दर्शाया जाता है, अर्थात इधर से इन और इस साइड से आउट करवाया जाता है। एसवी के बाद जाते हैं पानी बूस्टर पंप। बूस्टर पंप एक प्रकार का मोटर है, जैसे आप ट्यूबवेल देख रहे होंगे, एक ओर से पानी खींचता है, दूसरी ओर से फेंक देता है। इसी प्रकार बूस्टर पंप एक प्रकार का मोटर है जिसके द्वारा एक ओर से पानी खींचना और दूसरी ओर से फेंक देना। बूस्टर पंप का पानी को शुद्धिकरण से कोई मतलब नहीं, इसका सिर्फ काम है सिर्फ है पानी को खींच लेना। इसमें भी इस प्रकार का एरो दर्शाया रहता है। इसका अर्थ होता है कि इधर से पानी इन, इस साइड से और। बूस्टर पंप के बाद हमारा पानी जाता है आरओ मेम्ब्रान में। मेम्ब्रान किसी भी आरओ का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाग होते हैं, सबसे ज़्यादा महंगा भाग होते हैं। इसमें इन करवाने का एक रास्ता देख सकते हैं, तीर का जो चिन्ह है, इन करवाने का एक रास्ता, आउट करवाने का दो रास्ता। जो टोटियां फिल्टर के सामने होंगे यह टोटियां शुद्ध पानी को निकालेगा, और जो टोटियां थोड़ा सा टेढ़ा बीच से दिखाई पड़ेगा ये रिजेक्ट वाटर अर्थात गंदे पानी को निकालेगा। ये 0.033 एम माइक्रोन को होते हैं जो सबसे बेस्ट फिल्टर होते हैं। इसका मार्केट में कीमत 3500 से 4000 रुपया केंट का खरीदारी पड़ता है। जो सबसे ज़्यादा महंगा पार्ट्स होते हैं जो 2 से 4 साल का बदला जाता है। इसके बाद यही पानी कहाँ आते हैं, यूवी होते हैं जो अल्ट्रा वायलेट के नाम से आप जानते हैं कि अल्ट्रा वायलेट किरण होता है। इसमें कुछ नहीं रहता, इसमें एक क्या रहता है, LED
एलईडी लाइट जलते हैं, इससे पानी जैसे होकर गुजरते हैं तो एलईडी लाइट का काम है कि पानी में उपस्थित कीटाणुओं को मार देना, अर्थात यूवी लाइट है जिससे फेस और न्यूट्रल की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद पानी हमारा जाता है एल्काइन फिल्टर। एल्काइन फिल्टर क्या है कि हम जानते हैं कि सारे जो पानी शुद्ध होकर आ रहे हैं इसमें मिनरल सारे निकाल जाते हैं, तो ये मिनरल मिलाने का कार्य करते हैं। एल्काइन में 7 प्रकार का पत्थर होते हैं जो पानी के स्वादिष्ट को बढ़ाने का कार्य करता है। देखे होंगे आप कैंट में तो छोटे छोटे को हाउजिंग की तरह बना हुआ इस प्रकार का बना हुआ रहता है। इसमें सब में पत्थर लगे रहते हैं जो एल्काइन मिनरल को दर्शाने का काम करते हैं। जो 7 प्रकार के पत्थर से जैसे हमारा पानी होकर गुजरता है तो पानी एक विशेष प्रकार का स्वादिष्ट आ जाता है। इसके बाद यह पानी जाता है यूएफ फिल्टर में, अल्ट्रा फिल्टर में जाता है। अर्थात सभी फिल्टर से जो पानी शुद्ध होकर आते हैं ये अल्ट्रा फिल्टर के पास आकर ये भी जो कुछ गंदगियां रहती है पानी में, ये अल्ट्रा फिल्टर इसको शुद्ध कर देता है। इसके बाद हमारा पानी कहाँ जाएगा, पानी जमा होना ये हाउजिंग में नीचे देखोगे जिससे हम लोग पानी निकालने का काम करते हैं। यहाँ यही हाउजिंग होते हैं, इसमें एक टोटियाँ लगी रहती है, यहाँ पर एक टोटियाँ लगी रहती है, इस प्रकार के दर्शाया हुआ रहता है और इसके द्वारा हम लोग खोलने कसने का काम करते हैं। यहाँ से हम लोग पानी पीने का काम कर डिब्बे में निकाल कर किसी बर्तन में जमा करके हम लोग रखने का काम करते हैं। अब समझेंगे कि सम फिल्टर को कितने महीने में बदला जाता है, 3 महीने पर। सम फिल्टर को हम कितने महीने में बदल देंगे, 3 महीने पर बदल देंगे सम फिल्टर को। सेडिमेंट फिल्टर को कितने महीने में बदला जाता है, 6 महीने पर बदला जाता है, 6 महीने पर सेडिमेंट फिल्टर को। कार्बन फिल्टर को 1 वर्ष पर बदल दिया जाता है। इसके बाद मेम्ब्रान को 3 साल पर, 3 बरस पर अर्थात 12 या 36 महीना में बदला जाता। और ये सारे जो फिल्टर होते हैं ये बदला नहीं जाता। अब सबसे पहले कनेक्शन कैसे करेंगे, इसका पाइपिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक टोटियाँ होने चाहिए, घर में पानी टंकियाँ होना चाहिए। इससे जो पाइप रहेंगे हमारे घर के जो नाले रहेंगे, टंकियाँ के जो पाइप रहेंगे इसमें इसको जोड़ दिया जाता है। इससे पानी इन करवाना चाहिए। इससे जैसे हमारे पानी आउट होते हैं ये पानी कहाँ जाते हैं, हमारा सेडिमेंट फिल्टर के पास जाता। देख सकते हैं इस प्रकार का डायग्राम आपको हम दिखा रहे हैं। ये सबसे पहले सम फिल्टर के पास पानी आया हमारे घर के नाले से, टंकिया से। इसके बाद यह पानी कहाँ गया, सेडिमेंट फिल्टर के पास गया। सेडिमेंट फिल्टर के पास भी देख सकते हैं इस प्रकार डायग्राम है। इससे पानी हमारा कहाँ जाएंगे, कार्बन फिल्टर के पास जाएगा। ये पाइप जो देख सकते हैं ये जो तीर का चिन्ह है, इसके बाद ये जो पानी है हमारा इसके पास जाता है, एसवी के पास जाता है। एसवी एक इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है। एसवी के बाद पानी हमारे जाते हैं बूस्टर पंप में जाते हैं। देख सकते हैं बूस्टर पंप इन करवाने का एक रास्ता, आउट करवाने का भी एक रास्ता होता है। बूस्टर पंप से पानी हमारा जाते हैं आरओ मेम्ब्रान के इन वाले पॉइंट पर। इसके बाद हमारा जो पानी जाते हैं जो शुद्ध पानी होते हैं जो सामने होते हैं, जो इस ओर पर आते हैं पानी। देख सकते हैं यहाँ पर आ गया पानी। ये देखिएगा कि इस तरीका से जो शुद्ध पानी रहते हैं यहाँ पर आ रहे हैं। और रिजेक्ट वाटर को आप हम दर्शावेंगे। ये जो रिजेक्ट वाटर होते हैं ये पानी बाहर निकालने का काम करते हैं। इसमें भी एक फिल्टर लगा दिया जाता है, इसका नाम है 450 फ्लो रजिस्टर। 450 फ्लो रजिस्टर लिखा रहता है, इस प्रकार का डायग्राम रहता। 450 फ्लो अर्थात ये पानी के प्रेशर को कम करने का कार्य करता है, अर्थात ज़्यादा बर्बादी होने से पानी को बचाने का काम करता है। इसके बाद एलईडी के बाद हमारे जो पानी जाएंगे एल्काइन फिल्टर के पास जाते हैं। देख सकते हैं एल्काइन फिल्टर है। एल्काइन फिल्टर के बाद हमारे जो पानियाँ हैं ये यूवी फिल्टर के पास जाते हैं। यूवी फिल्टर से जो पानियाँ आती है यही हाउजिंग में जाकर जमा हो जाता है, जिसको हम पीने का काम करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी समस्या आते हैं कि फिल्टर जाम हो जाते हैं।
तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम बारी बारी से सभी टोटियाँ को खोलकर चेक करेंगे कि कहाँ तक पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस आरओ में 2 से 3 बीमारियां आती है। सबसे पहले कौन सी बीमारी आती है, कोई कहते हैं कि हम आरओ को बंद कर दिए, इसके बाद भी रिजेक्ट वाटर, इसका नाम है रिजेक्ट वाटर। रिजेक्ट वाटर, ये रिजेक्ट वाटर को निकालने का काम कर, अर्थात गंदे पानी को निकालने का काम करता कि अर्थात आरओ को हम बंद कर दिए, इसके बाद भी रिजेक्ट वाटर से पानी आ रहा है। इस स्थिति में हमारा जो एसवी है, सोलेनॉइड वाल्व है, जो खराब माना जाएगा। दूसरी समस्या आता है कि हम आरओ चालू करते हैं, हमारा बूस्टर पंप नहीं चल रहा है। इस स्थिति में हमारा एसएमपीएस जो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है, यही हमारा एसएमपीएस खराब माना जाएगा और इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होती। ये जो सारे सिस्टम आपको बताए हैं, सारे सिस्टम मैकेनिकल, कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम होते हैं जो 2 सिस्टम से मिलकर कार्य करते हैं, एक मैकेनिकल सिस्टम और दूसरा में इलेक्ट्रिकल सिस्टम। आप लोग जानते होंगे कि मैकेनिकल सिस्टम होगा, इसमें डीजल का प्रवाह होगा नहीं, गैस का प्रवाह होगा नहीं, इसमें सभी पाइपों में किसका प्रवाह हो रहा, पानी का, क्या अर्थात आरओ के जिन जिन भागों में पानी का संचार होता है उसे आरओ का मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। और इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है कि आरओ के जिन जिन भागों में विद्युत धारा का संचार होता है उसे आरओ का इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं। इसमें 3 इलेक्ट्रिकल सिस्टम हैं, एसवी, बूस्टर पंप और यूवी, और एक एसएमपीएस होते हैं। और एसएमपीएस के द्वारा सभी सिस्टमों को 24 वोल्ट डीसी के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। इसका कोई भी पार्ट्स एसी नहीं होते हैं। आरओ का सभी पार्ट्स हमेशा डीसी होते हैं। कितने वोल्टेज डीसी होते हैं, 24 वोल्ट डीसी। 24 वोल्ट डीसी के सिद्धांत पर यह हमारे आरओ का टोटल सिस्टम कार्य करता है। इसलिए जिन बच्चों को यदि इलेक्ट्रिकल का काम सीखना चाहते हैं तो ये नंबर है जो 9162973311 नंबर पर संपर्क करके मेरे यहाँ आकर सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक का काम सीख सकते हैं, जैसे हाउस वायरिंग, हैंड वाइंडिंग, टुल्लू मोटर, समरसेबल मोटर, स्टार्टर, फ्रिज, डीप फ्रीजर, वॉशिंग मशीन, आरओ, गीजर, मिक्सी, एसी, ग्राइंडर, ये सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल का सिस्टम सिखाया जाता है। बहुत सारे भारत में ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर मोटर का काम नहीं सिखाया जाता, सिर्फ पंखे वाले को ही कह दिया जाता है कि यही मोटर होते हैं, लेकिन इससे कुछ चलने वाला नहीं है। सबसे ज़्यादा पैसे देने वाला संस्था समरसेबल मोटर है, जो मेरे पास इसका कोर्स भी जोड़ दिया गया है। और कुछ समय के बाद, 1 महीने के बाद, हम बच्चों को अल्टरनेटर भी बहाने के लिए सिखाएंगे। अल्टरनेटर आप लोग जानते हैं, कुछ जनरेटर से जो फीटर से जो अलग कर दिया जाता है, इसे अल्टरनेटर के नाम से जाना जाता है। जनरेटर होते हैं जो फीटर और अल्टरनेटर को जब कंबाइन किया जाता है, आपस में जोड़ दिया जाता है, ये जनरेटर होते हैं। जनरेटर का भी सिलेबस इसमें हम जोड़ेंगे। इसलिए जिन बच्चों को यदि सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक का काम सीखना चाहते हैं तो हमारे पास आकर सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक का काम सीख सकते हैं। और हम सबसे पहले 4 से 5 दिनों तक हम बच्चों को फ्री में सिखाते हैं, 1 रुपया भी कॉस्ट प्राइस नहीं लेते हैं, क्योंकि यदि उन्हें पसंद पड़ेगा तो मेरे यहाँ आकर सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक का काम सीख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।